नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर रेगुलरली प्रिपरेशन चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम की। ओके, और जिसमें आपका यूजी के बच्चों का, अंडर ग्रेजुएट के बच्चे, जो बच्चे BA BCom BSc BBA इन सब चीज़ के लिए अपीयर होंगे, उनका देखिए एडमिट कार्ड भी NTA ने रिलीज़ कर दिया है। तो वो बच्चे जाएँ अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लें। क्लियर? तो उसी से संबंधित देखिए हमारी तैयारी रेगुलरली हमारे चैनल पर चल रही है, और जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं वो कॉमर्स है। ओके, कॉमर्स तो लगभग मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप लोग चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग की अभी फ़िलहाल करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है। तो कल देखिए मैंने एक सीरीज़ आप लोगों को करा दी थी जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देखे थे करंट अफेयर के। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो पुरानी वीडियो भी देख लीजिए 100 क्वेश्चंस वाली। आज उसी से संबंधित देखिए हमारी दूसरी क्लास है करंट अफेयर की, जिसमें आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि हमारा करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो सके। क्योंकि जनरल टेस्ट में देखिए जितने बच्चे अपीयर होंगे उसमें देखिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, इसीलिए उसके लिए हम लोग करंट अफेयर की भी क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं। तो कल देखिए 100 क्वेश्चन हो गया था, आज भी हम लोग सेकंड वीडियो में अपने 100 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। आज देखिए जो क्वेश्चन शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं कल की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमारा 101वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को कराया था कि कौन सी शहर को सबसे क्लीनेस्ट शहर का अवार्ड मिला है। तो वो याद रखिएगा, इंदौर को मिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2021। यानी कि कौन सी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता। क्लियर? तो ये सब जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 103, Which of the following city has topped नीति आयोग's inaugural Sustainable Development Goal Urban Index and Dashboard 21-2022। यानी कि नीति आयोग द्वारा जो आपका आयोग्स इनैग्रुअल SDG अर्बन इंडेक्स में किस सिटी ने टॉप किया है। ठीक, तो वो याद रखिएगा, शिमला सिटी ने टॉप किया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 104। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट ऑन द IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स फॉर 2021। यानी कि किस स्टेट ने IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में आपका टॉप किया है, वो आपको बताना है। वो याद रखिएगा, आपका आंध्र प्रदेश ने टॉप किया IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, which state has become the first Indian state to ratify tissue culture based seed potato regulation in November 2021। यानी कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है भारत का जिसने रेटिफाई टिश्यू मतलब क्या बोलते हैं, पोटैटो रेगुलेशंस के टिश्यूज़ को रेटिफाई कर दिया है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, आपका पंजाब स्टेट बना है। ठीक, पंजाब स्टेट फर्स्टली रेटिफाइड टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, ऑन November 15, 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द रीडेवलप्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन टू द नेशन। व्हाट वाज द पास्ट नेम ऑफ द रेलवे ऑफ दिस रेलवे स्टेशन। यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107,
107 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज 2021 वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सा शब्द आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है, आपको बताना है। ठीक, तो वो याद रखिएगा, वैक्स बना था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड बना था आपका वर्ड ऑफ द ईयर। 108 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इंडिया एंड बांग्लादेश विल जॉइंटली होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि भारत और बांग्लादेश मिलकर आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को हेल्ड करेंगे, मतलब होस्ट करेंगे। तो वो कौन से आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे वो आपको बताना है, कब मतलब किस ईयर के इवेंट को। तो याद रखिएगा 2031 के इवेंट को भारत और बांग्लादेश दोनों मिल कर क्या बोलते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2031 को हेल्ड करेंगे। 109 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who has won the 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि किसने 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। ठीक, तो ये याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, Who has or have been honored with इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2021, यानी कि क्या बोलते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको क्या बोलते हैं, प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा आपका श्रीनिवासन जैन और मरियम अलवाई, इन दोनों लोग को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 111 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु हैव बीन अवॉर्डेड एज नोबेल पीस प्राइज 2021, यानी कि नोबेल अवार्ड जो शांति के क्षेत्र में 2021 किसको दिया गया था, पीस प्राइज नोबेल का 2021 का किसको दिया गया था। तो देखिए जो आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था वो आपका दो लोग को दिया गया था। पहले तो थे आपके ये मरिया रेशा और दूसरा आपके थे दिमित्री मुरातोव, ये दो लोग को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर सी और डी दोनों बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 112 आपसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दो दे दिया, अब उसी को हमको कंसीडर करके आंसर करना है। यूनाइटेड स्टेट बेस्ड साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड एडम पैटेपोर्टिनी हैव बीन अवॉर्डेड द 2021 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि जो यूएस के दो साइंटिस्ट हैं डेविड जूलियस एंड एडम पैटापोर्टिन, ठीक, पैटापोर्टिन, जिनको क्या बोलते हैं 2021 नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए आपसे बोला है दे हैव बीन अवॉर्डेड द प्राइज फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, तो ये भी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। इनको जो अवार्ड दिया गया वो इसी के डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए दिया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए आपसे क्या कह रहा है, Who has won नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2021, यानी कि रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 किसको दिया गया। ठीक, तो याद रखिएगा आप बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों लोग को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 114 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following has won the Nobel Prize in Economics in 2021, यानी कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया 2021 में। तो वो देखिए आपका डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों लोग को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following person has won the Nobel Prize in Literature in 2021, यानी कि लिटरेचर में साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज किसको मिला। तो वो याद रखिएगा आपका अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 106 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, फिजिक्स का 2021 का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा आपका साइक्यूरो मैनबे, क्लाउस हैसलेमैन और जॉर्जियो पैरिसी, इन तीनों लोग को दिया गया था। ये सारे नाम अच्छे से नोट करके जाइएगा, नोबेल अवार्ड से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है 117, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल इन्वेस्ट इन एरियाज, यानी कि देखिए जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो देखिए आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है वाटर के एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड हेल्थ के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी एंड मेक इट, और ये जो आपका देखिए इन्वेस्ट किया जा रहा है ये आपके इकोनॉमिक के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए किया जा रहा है, एंड मेक इट लेस रिलेंट ऑन ऑयल रेवेन्यू, और जिससे हम लोग ऑयल की जो रेवेन्यू है उस पर कम निर्भर हो सकें। जैसे कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ऑयल से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं, तो वो कंट्री चाह रही हैं कि अब हम लोग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और हेल्थ के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हमारी इकोनॉमी में देखें ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, जिससे कि हम लोग जो हमारा ऑयल का रेवेन्यू उस पर कम क्या बोलते हैं डिपेंडेबल रहें, ठीक, रिलिएंट रहें। तो ये किस कंट्री ने ये इनिशिएट लिया है आपको ये बताना है। तो ये याद रखिएगा आपका सऊदी अरबिया ने ये इनिशिएट लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, The Supreme Court in 2021 appointed an independent expert technical committee to examine allegation that the government used an Israeli spyware Pegasus to snoop on its citizen. Who is heading the committee? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक इजरायली स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस, जो जासूसी का काम करती है, तो उसके देखिए क्या बोलते हैं रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी के जो हेड हैं उन कमेटी के हेड का नाम क्या है। तो वो याद रखिएगा, उस कमेटी के जो हेड हैं, जो पेगासस, जो आप लोग न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा पेगासस क्या बोलते हैं बहुत से खुलासे किया था, तो उस देखिए क्या बोलते एक तरह से इलीगल मैटर था वो, तो उसी की रोक के लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते हैं एक कमेटी बनाई थी जो इस पता कर सके कि ये कहाँ से हो रहा है, किसने कर रहा है। तो उसी कमेटी का देखिए जो चेयरमैन थे, मतलब अध्यक्ष थे, वो आपके थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आपसे क्या कह रहा है 119, विच कंट्री होस्टेड द 16th ईस्ट एशिया समिट, कौन सी कंट्री 16th ईस्ट एशिया समिट को होस्ट करेगी आपको बताना है। तो वो याद रखिएगा ब्रुनेई करेगा, 16th ईस्ट एशिया समिट को जो होस्ट करेगा वो आपका ब्रुनेई करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 120, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, देखिए इसे एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आपसे डायरेक्ट अगर सवाल पूछ ले कि बताइए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, तो वो देखिए हमारे नितिन गडकरी जी हैं। हैज़ अनाउंस्ड नेमिंग ऑफ द न्यू नेशनल हाईवे एज श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, तो क्या बोलते हैं नितिन गडकरी जी ने किस नेशनल हाईवे को अब श्री गुरु नानक देव जी मार्ग के नाम से रीनेम्ड कर दिया है। किस हाईवे को श्री गुरु नानक देव जी मार्ग के नाम से रीनेम्ड कर दिया गया, तो वो देखिए आपका हाईवे नंबर 703 AA है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन सर्विस इन अक्टूबर 2021। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली कल कराया था मैंने आपको। तो क्या बोलते हैं कौन सी कंपनी ने पहला कार्ड लॉन्च किया जो आपका टोकेनाइज सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक, टोकन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराएगा, तो देखिए आपका वीज़ा कार्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 122 देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिस्टेड 4 वेज टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर इन द कंट्री, यानी कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोलते हैं टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए 4 मार्ग बताए हैं। अब वो 4 आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्लीननेस, दूसरा कंफर्ट, तीसरा फैसिलिटीज़, चौथा टाइम या पांचवा थिंकिंग।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो 4 चीज़ है जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए बनाया है। ठीक, तो वो याद रखिएगा आपका। सबसे पहले तो क्लीननेस के बाद से आपका फैसिलिटी, फिर टाइम, फिर थिंकिंग, यानी कि 1 3 5 4, 1 3 4 5, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ देखिए, जैसे ही पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाया करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पॉडकास्ट ऑन फ्रीडम मूवमेंट कॉल्ड अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, यानी कि किस मिनिस्ट्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, आपको बताना है। किस मिनिस्ट्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिए अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, जिसका 15 अगस्त को भारत 75वीं अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करेगा, 75 वर्ष हो जाएंगे हमारे आज़ादी को, तो उसी के संबंध में देखिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो गया है, सॉरी, तो ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया है। 124 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है। विच सिटी होस्टेड नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल फ्रॉम 28 to 30 अक्टूबर 2021, यानी कि किस सिटी ने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को होस्ट किया? किस सिटी ने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्ट को होस्ट किया? तो ये याद रखिएगा रायपुर ने किया, छत्तीसगढ़। 125 देखिए, 125 आपसे क्या कह रहा है। आप ऑन 25 अक्टूबर 2021 पीएम मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि 25 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया आपका आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये किस जगह से किया गया? यहाँ से देखिए एक्चुअली 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तैयार होता है कि बताइए 25 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो ये याद रखिएगा आप लोग, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक, और फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन और तैयार की हो जा रहा है कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को कब लॉन्च किया था? तो वो देखिए 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। अब सवाल ये पूछा था कि कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये याद रखिएगा वाराणसी से लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है। ऑन विच डेट, ये डेट है, ऑन विच डेट पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो अभी देखिए हम लोग जस्ट इसके ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर किए थे, इसीलिए कहा था देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो 25 अक्टूबर देखिए 2021 को उन्होंने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा 25 अक्टूबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड रिसेंटली अ स्पेशल आज़ादी अमृत चाय टू कॉमरेट द 75th ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि किस कंपनी ने एक स्पेशल चाय आपका क्या बोलते हैं लॉन्च किया, जिसका नाम है आज़ादी अमृत चाय। ठीक, वह किस कंपनी ने लॉन्च किया? आज़ादी अमृत चाय किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा आज़ादी अमृत चाय आपका एमएस एंड्रयू यूले एंड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि किस दिन आपका नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे को मनाया जाता है? ये आपको बताना है किस डे को नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देखिए क्या कह रहा है आपसे। टोटल देखिए 100 क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करके पूरा देखते रहिएगा ताकि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो। 129 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है।
विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट ग्लोबलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन, जीआई का देखिए फुल फॉर्म होता है ग्लोबलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव, यानी कि कन्याकुमारी के लवंग को देखिए जीआई टैग का दर्जा मिला। तो ये कन्याकुमारी क्लोव्स देखिए आपका किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। कन्याकुमारी क्लोव यानी कि लवंग जिसको हम लोग जीआई टैग का दर्जा मिला, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन का दर्जा मिला, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये आपका देखिए तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 130 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च देश के मेंटर प्रोग्राम रिसेंटली, यानी कि देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो ये याद रखिएगा दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच द ऑर्गेनाइजेशंस टू लॉन्च ए हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि नीति आयोग ने इन चारों में से किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन किया है टू लॉन्च ए हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये आंसर था सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक मैनेजमेंट, यानी कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये आप सब जानते हैं यूएनडीपी द्वारा चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका बी विल बी आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ दालचीनी, यानी कि कौन सा इन चारों में से पहला स्टेट बना है जो दालचीनी के कल्टीवेशंस खेती के लिए बना है। दालचीनी की खेती के लिए सबसे पहला स्टेट कौन बना है उसके कल्टीवेशंस के लिए, क्लियर, तो वो याद रखिएगा बना है आपका हिमाचल प्रदेश। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 133 देखिए 133, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क in order to generate employment and attract investment for the sector. यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एंड पीयूष गोयल अनाउंस्ड ऑन विच डेट, यानी कि देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल जी द्वारा एक आपका क्या बोलते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है देखिए 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। ठीक, ये आपका देखिए एम्प्लॉय जनरेट करेगा और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो ये किस डेट को किया गया इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन, ये आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2001 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑन 5 अक्टूबर 2021 विच ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ रिलीज्ड स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SOER 2021 फॉर इंडिया, नो टीचर्स नो क्लास, यानी कि आपसे पूछ रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 इंडिया के लिए लॉन्च किया गया जिसमें कहा गया नो टीचर नो क्लास। ठीक, तो ये याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा किया गया इसको रिलीज। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, which nation hosted 16th East Asia Summit held virtually on 27th October 2021। ये देखिए अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने 16th एशिया समिट को हेल्ड किया था 27 अक्टूबर 2021 को। तो अभी हम लोगों ने इसका ऊपर आंसर देखा था, क्या आंसर था, ब्रुनोई। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वॉज पब्लिश रिसेंटली। ठीक है, इंडिया इज रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन ऑन 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021 की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा भारत 71 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, यानी कि किस कंट्री ने सबसे पहली बार आपका सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है, यानी कि खुद से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने वाली कौन सी कंट्री बनी है, तो वो याद रखिएगा जर्मनी बना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 अब देखिए, द 7th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हेल्ड ऑन 7th और 8th October 2021 हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि G20 एक सेकेंड 7वीं G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट कहाँ पे हेल्ड की गई है आपको बताना है। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहाँ पे हेल्ड की गई, जो आपका 7 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर करना है आपको कहाँ पे ये हेल्ड किया गया था, तो ये याद रखिएगा इटली रोम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which organization has recently released the Changing Wealth of Nation 2021 रिपोर्ट, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशंस ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। किस ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट 2021 को जारी किया, तो ये याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 140। Which district of West Bengal has been awarded with GI tag for sweet dish मिहिदाना recently, यानी कि वेस्ट बंगाल का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है, किस चीज़ के लिए, उसकी मिठाई के लिए जिसका नाम है मिहिदाना। तो बताइए किस जिले को वेस्ट बंगाल में जो वो जिला स्थित है उसकी स्वीट डिश मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है। तो वो देखिए जिला जो आपका है वो आपका बर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्धमान जिले को स्वीट डिश मिहिदाना की जीआई टैग के लिए अवार्ड दिया गया है। 141 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ऑन 11th October 2021 हु लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन द प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज, यानी कि किसने आपका क्या बोलते हैं, किसने आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो आपका एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज का, उसको लॉन्च किया है। किसने आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशंस जो एक कंपनी है उसको लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। तो इसका देखिए जो लॉन्च किया गया है वो आपका श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। 142 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैज़ बीन अनवील्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, यानी कि दुनिया की देखिए सबसे बड़ी बैट जिसको अनवील्ड किया गया है किस भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा, तो याद रखिएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी बैट को अनवील्ड। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन IPL 2021, यानी कि कौन सी टीम ने IPL 2021 का खिताब जीता, ये आपको बताना है। तो सब जानते हैं 2021 का खिताब तो देखिए चेन्नई सुपर किंग जीती थी, लेकिन अब देखिए जो रिसेंट में जीता है अभी तुरंत तत्काल 2022 में, वो सब जान रहे किसने जीता है, गुजरात टाइटंस ने। 22 है सॉरी, गुजरात टाइटंस ने 2022 का खिताब जीता है। किसको हरा कर जीता है जरा कमेंट करके बताइए तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 144 Indian men's team won which of the following medal in Asian Table Tennis Championship 2021, यानी कि इंडिया की मेंस टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2021 में कौन सा मेडल जीता, ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which of the following organization held the Dare to Dream 2.0
डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट इन इंडिया, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशंस ने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट को हेल्ड किया था भारत में? तो ये याद रखिएगा DRDO ने किया था। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु वॉज द मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2021, यानी कि गूगल पर सबसे ज़्यादा बार खोजे जाने वाले पर्सन कौन थे 2021 में? गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले 2021 में कौन पर्सन थे? तो देखिए हमारे इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा। 147 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच कंट्री वॉन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021, यानी कि कौन सी कंट्री आपका FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 जीती थी, ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा अर्जेंटीना जीता था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इंडिया फिनिश्ड एट विच प्लेस इन द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021, यानी कि भारत देखिए किस पायदान पर आकर ख़त्म की थी अपना FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा भारत चौथे नंबर पर आकर ख़त्म की थी। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। चंबा चप्पल, लाहौल्स नाइटेड शॉक्स, gloves get GI tag, both products are belonged by which state of India, यानी कि देखिए चंबा चप्पल और लाहौल्स नाइटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, ये दोनों प्रोडक्ट को देखिए GI टैग दिया गया है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है। ये दोनों प्रोडक्ट भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो ये दोनों प्रोडक्ट देखिए चंबा चप्पल और लाहौल्स नाइटेड सॉक्स एंड ग्लव्स हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स क्रिटिकली एंडेंजर लॉन्ग टेल्ड बैट एज द बर्ड ऑफ द ईयर 2021, यानी कि देखिए आपसे बोल रहा है कि कौन सी कंट्री ने क्रिटिकली इन एंगर्ड लॉन्ग टेल्ड बैट, यानी कि जो ये लॉन्ग टेल चमगादड़ है उसको आपका बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया है। किस कंट्री ने ये एनलार्ज लॉन्ग टेल्ड बैट को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया? तो ये याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which of the following monuments has been included in UNESCO's World Heritage Site list in July 2021, यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुलाई 2021 में किस मॉन्यूमेंट को शामिल किया गया है वो आपको बताना। जुलाई 2021 में किस मॉन्यूमेंट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा आपका ये ककटिया रुद्रेश्वर रंपा टेम्पल और धौलावीरा और हरप्पन सिटी, यानी कि A और C इन दोनों को शामिल किया है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर, A और C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152। Who amongst the following was the first Indian to win medal in 32 Olympics held at Tokyo, Japan 2021, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे पहला भारतीय मेडल किसने जीता था वो आपको बताना है। सबसे पहला भारतीय मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो सब जान रहे हैं, मीराबाई चानू द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 153। भूत जोलोकिया इज अ स्पाइसेस ऑफ रेड चिली ऑफ, यानी कि देखिए भूत जोलोकिया जो एक मसाले की कैटेगरी है जो रेड चिल्ली से बिलोंग करती है, लाल मिर्च से बिलोंग करती है, वह किस स्टेट की है ये आपको बताना है। तो देखिए भूत जोलोकिया जो आपकी लाल मिर्च है वो आपकी नागालैंड स्टेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 154।
विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज मुस्लिम वुमेन राइट्स डे इन इंडिया, यानी कि भारत में किस दिन आपका मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, किस दिन आपका मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आपका 1 अगस्त 2021। 155 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लोन ट्रेन्स, यानी कि क्लोन ट्रेन से संबंधित इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो टॉय ट्रेन इज अज्यूमेंट पार्क आर नोन एज क्लोन ट्रेन एज ऑन जुलाई 26, 2022 क्लोन ट्रेन वर बीइंग ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज, बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। एंड सी देखिए क्या बोला, इंडियन रेलवेज ऑपरेट स्पेशल ट्रेन ऑन रूट वेयर ट्रैफिक डिमांड इज हाई, तो ये भी देखिए करेक्ट है। तो ए वाला देखिए गलत है, टॉय ट्रेन नहीं है वो, बी और सी विल बी करेक्ट, यानी कि डी देखिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एट प्रेजेंट अगस्त 1, 2021 मेट्रो रेल रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS are neither operational nor under implementation in which state, ओके यानी कि अगस्त 1, 2021 में किस स्टेट में आपका मेट्रो रेल या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ना ही ऑपरेट कर रहा है ना ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका, तो वो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। तो वो याद रखिएगा पंजाब स्टेट है, जहाँ पे ये दोनों ऑपरेशन में अभी नहीं है। 157 देखिए आपसे क्या कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रजिस्ट्रेंट एज, यानी कि देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है अब वह किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब किस नाम से जाना जाता है, तो वो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 158 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, PM नरेंद्र मोदी chaired UN Security Council meet on 9th August 2021 on which of the following issue, यानी कि देखिए PM नरेंद्र मोदी ने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग में 9 अगस्त 2021 को कौन सा मुद्दा उठाया था, किस मुद्दे पे उन्होंने बात की थी, तो वो देखिए जो मुद्दा था वो था आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। 159 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, Which of the following pairs is not matched correctly in relations to Olympic events, यानी कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है आपका, पैरिस नहीं है सॉरी पेयर्स है, कौन सा ऐसा पेयर्स है जो आपका ओलंपिक इवेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, याद रखिएगा ओलंपिक इवेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए 2020 ओलंपिक सब जाने टोक्यो जापान में हुआ था, 2024 देखिए पेरिस में ही होगा, ये भी करेक्ट है आपका, 2028 ये आपका लॉस एंजलस में होगा, बट 2036 रोम इटली में ना होकर दोहा कतर में होगा, याद रखिएगा दोहा कतर में होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए मैच्ड नहीं कर रहा है, ठीक, तो डी आपका आंसर करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who was the captain of Indian hockey team won a bronze medal in just concluded Tokyo Olympic 2022, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में जो हॉकी टीम है उसने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उस हॉकी टीम का कप्तान कौन था ये आपसे पूछ रहा है। उस हॉकी भारतीय हॉकी टीम जो आपका क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, वो क्या बोलते हैं, तो उस हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, तो वो याद रखिएगा मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपियंस हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट फॉर इट्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज सेंटर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, यानी कि किस ओलंपियंस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड स्टेट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, किस ओलंपियंस को उत्तराखंड में इस स्कीम के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर
बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा, वंदना कटियार जी को बनाया गया है। 162 पे आते हैं। 162 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Which of the following state sponsored India men's hockey team and women's hockey team? यानी कि कौन से स्टेट ने आपका स्पॉन्सर किया था इंडिया की मैन हॉकी टीम और वुमेन हॉकी टीम? किस स्टेट ने आपका स्पॉन्सर किया था? तो याद रखिएगा, उड़ीसा स्टेट ने स्पॉन्सर किया था इंडिया की मेंस हॉकी टीम को और वुमेन हॉकी टीम को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 163 देखिए आपसे क्या कह रहा है। Which of the following players won maximum gold medal in Tokyo Olympics 2022? यानी कि किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में? ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके CLF ड्रेसेल्स। ठीक, ये इनका जो संबंध है वो स्विमिंग से है। और इन्होंने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which day was observed in India in the year 2021 as the Partition Horrors Remembers Day? ठीक, किस दिन हम लोग पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर डे को ऑब्जर्व किए थे 2021 में, मतलब मनाए थे? किस दिन हम लोग पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर्स डे 2021 में मनाए थे वो आपको बताना है। तो ये देखिए 14 अगस्त 2021 को मनाया गया था, क्योंकि भारत का देखिए विभाजन, भारत और पाकिस्तान का मतलब 2 कंट्री बन गई थी आज़ादी के समय। तो देखिए पार्टीशन हो गया था, तो उसी के रिमेम्बरेंस में हम लोगों ने 14 अगस्त 2021 को पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर्स डे मनाया था। 165 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। India won Lord Test on August 16, 2021, defeating England by 151 runs. It was India's dash victory at Lords against the host. यानी कि भारत देखिए टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से हराया था लॉर्ड्स में, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहाँ पे हराया था। तो भारत देखिए वहाँ पे मतलब जो भारत की ये जो जीत थी वो कितने नंबर की जीत थी आपको बताना है। मतलब भारत कितनी बार वहाँ पे डिफेंडिंग मतलब होस्ट कंट्री को हरा चुका है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत 3 बार वहाँ पे जो होस्ट कंट्री है उसको हरा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 166 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सुन the uses of the term central government in its official communication and replaced with union government? ओके, तो देखिए आपसे कह रहा है किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि सुन द यूज़ ऑफ द टर्म, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म में यूजेस किया जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में, इसको रिप्लेस कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट में। तो ये किस मतलब यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तो ये कौन था आपका? तमिलनाडु। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में नहीं है, ये सब से सिविल सर्विस से रिलेटेड होते हैं। 167 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एट लीस्ट 5 पॉलिसी पर्सनल वर किल्ड इन अ वायलेंट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन, यानी कि पॉलिसी नहीं पुलिस है सॉरी, मतलब किस बॉर्डर डिस्प्यूट में 5 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, आपको बताना है। 5 पुलिस वाले शहीद हो गए किस बॉर्डर डिस्प्यूट में, आपको बताना है। ये देखिए पिछले साल बहुत बड़ा इवेंट था। तो ये देखिए असम और मिजोरम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, उसी में देखिए विवाद हुआ था जिसमें 5 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 168 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली DNA बेस्ड वैक्सीन इन द वर्ल्ड, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वैक्सीन है देखिए जो एक लौता वैक्सीन है जो DNA बेस्ड है। एक लौता DNA बेस्ड वैक्सीन इन चारों में से कौन सा है। दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट अ नीडल, जिसको देखिए बिना किसी सुई के क्या बोलते लगाया जा सकता है, और परपोर्टेडली मिनिमाइजिंग चांसेस ऑफ रिएक्शंस, और इसके देखिए रिएक्शंस के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये देखिए आपका है जैकोव
डी, ये आपका डीएनए बेस्ड वैक्सीन है और ये देखिए बिना निडल के लगाया जाता है और इसके रिएक्शंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। 168 के बाद से 169 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है आपसे, द टर्म स्पर्श इज रिलेटेड टू, देखिए स्पर्श का आधार क्या है, मतलब स्पर्श का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो स्पर्श का अर्थ है देखिए सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 170। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑपरेशन देवी शक्ति इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन देवी शक्ति का देखिए संबंध किससे है वो आपको बताना है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का देखिए जो संबंध है वो आपका इंडियाज कॉम्प्लेक्स मिशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल आफ्टर इट्स स्विफ्ट टेक ओवर बाय तालिबान। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध इसी से था। 171 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। हाँ, तो आपको बताना है कि भारत द्वारा टोक्यो पैरालंपिक्स है, सॉरी पैरालंपिक्स है, टोक्यो ओलंपिक्स मतलब टोक्यो में ये भी हुआ था। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते वो आपको बताना है। तो भारत द्वारा देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में कुल 19 मेडल जीते गए थे, जिसमें से आपका 5 गोल्ड, 8 आपका सिल्वर, ठीक, और 6 आपका ब्रॉन्ज था। 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 आपका ब्रॉन्ज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 172 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021, यानी कि किस प्लेयर ने F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। तो ये याद रखिएगा मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। 173 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट द 2020 समर पैरालंपिक्स एट टोक्यो, यानी कि समर पैरालंपिक्स 2020 टोक्यो में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते आपको बताना है। किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो ये याद रखिएगा चाइना ने जीता। कुल आपका लगभग नहीं, एक्चुअली कुल आपका इससे 207 मेडल जीता था। चाइना ने कुल 207 मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। 174 देखिए आपसे क्या कह रहा है, What is the rank of India at the 2020 Summer Paralympics Tokyo। तो भारत का देखिए जो रैंक था आपका टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में वो क्या था। तो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत की रैंक जो थी वो देखिए 24th रैंक थी। 175 पढ़ते हैं। 175 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, प्रवीण कुमार हैज़ क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स, यानी कि प्रवीण कुमार जी ने देखिए सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में। तो वो किस खेल से आपका संबंधित है वो आपको बताना है। तो देखिए प्रवीण कुमार जी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में, वो हाई जंप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 176, नेम द इंडियन पैरा एथलीट who has won 2 medals at the ongoing Tokyo Games in shooting event, यानी कि इन चारों लोगों में से कौन से भारतीय पैरा एथलीट है, ठीक, जिन्होंने देखिए 2 मेडल जीते टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में, जिनका देखिए संबंध शूटिंग से है। तो वह व्यक्ति कौन है वो आपको बताना है। तो वो याद रखिएगा आपका अवनी लेखारा जी हैं, जो देखिए इंडियन पैरा एथलीट है जिन्होंने 2 मेडल जीता टोक्यो गेम्स में, और इनका संबंध देखिए किससे है, शूटिंग से है, अवनी लेखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 177, विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन मेंस हॉकी। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने किया था कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत को कौन सा मेडल मिला। तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच टीम हैज़ इंडिया डिफीटेड टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ ओलंपिक्स हॉकी 2020, यानी कि भारतीय टीम ने किस टीम को सेमीफाइनल में हराया था ओलंपिक्स में हॉकी में।
तो भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था सेमीफाइनल्स में के लिए? ठीक, तो याद रखिएगा चाइना को भारत ने हराया था। नेक्स्ट देखिए 179 आपसे क्या कह रहा है? आप नहीं माफ़ करिएगा, 178 का एक्चुअली गलती हो गया मेरे से। ये चाइना को डिफीट नहीं किया था, ये ब्रिटेन को डिफीट करके भारत क्या बोलते हैं सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। चाइना नहीं है, ब्रिटेन को डिफीट किया गया था। 179 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? When was the opening ceremony of the Tokyo Olympic Games? यानी कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ कब हुआ था वो आपको बताना है। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स का देखिए शुभारंभ जुलाई 23 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 180 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द साइज ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? यानी कि इंडियन कंटिजेंट की साइज क्या थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। क्लियर, तो याद रखिएगा इंडियन कंटिजेंट की जो साइज थी वो टोटल आपकी 228 थी। 181वां देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? Which among the following बैडमिंटन प्लेयर फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स? यानी कि इन चारों लोगों में से कौन सी ऐसी बैडमिंटन प्लेयर है जो फेल्ड हो गई थी टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए? टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए इन चारों लोगों में से कौन सी बैडमिंटन प्लेयर थी जो फेल हो गई थी? तो वो देखिए साइना नेहवाल जी थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 182 देखिए आपसे क्या कह रहा है? आप Which among the following tennis player did not play at the Tokyo Olympics? यानी कि इन चारों लोगों में से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेला था, वो आपको बताना है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो नहीं खेले थे वो थे रोहन बोपन्ना, बाकी तीनों लोग खेले थे। 183 पे पढ़ते हैं। 183 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? Who was the sole representative of India in women's artistic event? यानी कि टोक्यो ओलंपिक में किसने भारत को वुमेन एरिस्टिक इवेंट के लिए क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट किया था? वुमेन एरिस्टिक इवेंट में एक लौती वो कौन थे जिन्होंने क्या बोलते हैं भारत को रिप्रेजेंट किया था? तो वो याद रखिएगा आपकी जो थी वो थी आपकी प्रणति नायक जी जो एक लौती थी आपकी, और वो आपका वुमेन एरिस्टिक इवेंट में भारत को रिप्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 184 देखिए कह रहा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टार इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मिस्ड आउट ऑन क्वालिफिकेशन इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020? यानी कि कौन सा स्टार इंडियन ट्रैकर है जो क्या बोलते हैं फील्ड एथलीट है जो फेल हो गया था क्वालिफाई करने के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020? क्लियर, तो वो याद रखिएगा आपका हिमा दास थी। 186 देखिए आपसे क्या कह रहा है? आप विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मेड इट्स डेब्यू एट ओलंपिक्स 2020? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्या बोलते हैं इन चारों में से गेम है जो इसकी शुरुआत पहली बार ओलंपिक्स 2020 में हुई थी? मतलब ये गेम देखिए ओलंपिक्स 2020 में पहली बार खेला गया था, तो वह कौन सा गेम है आपको बताना है। तो देखिए कराटे था। नेक्स्ट देखिए 187 अब आपसे क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिटर्न्ड टू ओलंपिक्स 2020 आफ्टर बीइंग कट आउट प्रीवियसली? यानी कि किस स्पोर्ट्स की देखिए दोबारा वापसी हुई ओलंपिक्स 2020 में जिसको पहले हटा दिया गया था ओलंपिक्स से? तो वो देखिए है बेसबॉल। 188 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? Who is the composer and singer of the theme song for the Indian Paralympic contingent कर दे कमाल तू? यानी कि कर दे कमाल तू जो देखिए आपका इंडियन पैरालंपिक कंटीजेंट के लिए थीम सॉन्ग था, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था और गाया गया था, वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा संजीव सिंह जी द्वारा किया गया था। 189 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? नीरज चोपड़ा क्लेम्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स इन विच इवेंट्स? तो सब जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
190वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक इज डैश्ड एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, जो समर टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, वो कौन सा एडिशन था वो आपको बताना है। तो देखिए 32 नंबर का एडिशन था। 191 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच इंडियन वुमेन जिमनास्ट हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यानी कि किस वुमेन जिमनास्ट ने भारत को रिप्रेजेंट किया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ठीक, तो वो आपको बताना है। तो वो देखिए आपकी थी प्रणति नायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What do the 5 rings on the Olympic symbol represent? देखिए जो ओलंपिक का सिंबल होता है ना, तो उसमें देखिए जो ये 5 रिंग्स होते हैं, ऐसे देखे होंगे आप लोग, बना होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है। जो 5 रिंग्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है जो पार्टिसिपेट करते हैं। 192 भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 193। 193 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2020। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 से जिसको सम्मानित किया गया है वो है प्रोफेसर विनोद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 194 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच टीम लीड्स द प्रोसेसन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स, यानी कि किस टीम ने क्या बोलते लीड किया था प्रोसेसन्स को एथलीट के ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स में। क्लियर, तो ये याद रखिएगा ग्रीस ने किया था। 195 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, विच कंट्री इन नवंबर 2021 डिनाइड परमिशंस टू यूज इट्स एयर स्पेस फॉर इंडियाज गो फर्स्ट एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू शारजहां, यानी कि किस कंट्री ने क्या बोलते हैं एयर स्पेस में, उसके एयर स्पेस में परमिशन देने से मना कर दिया था इंडियाज गो फर्स्ट एयरलाइन फ्लाइट को, जो श्रीनगर से शारजहां की तरफ फ्लाई कर रही थी। तो वो कंट्री देखी थी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोला ही नहीं था इस फ्लाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Who was the youngest athlete in Tokyo Olympics 2020, यानी कि इन चारों लोगों में से सबसे यंगेस्ट एथलीट कौन था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो देखिए सबसे यंगेस्ट एथलीट जो थे वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में वो था आपका हैंड जाजा। 197 की तरफ बढ़ते हैं। 197 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स हाउ मैनी स्पोर्ट्स आर टू बी प्लेड, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में कुल कितने स्पोर्ट्स खेले गए थे, कितने गेम्स खेले गए थे वो आपको बताना है। तो कुल 22 गेम्स खेले गए थे। 198 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मैस्कट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 गेम, यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स 2020 का मैस्कट था वो क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए एक थी आपका सोमियटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 199 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, टोटली हाउ मैनी एथलीट फ्रॉम इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 गेम्स, यानी कि टोटल कितने एथलीट्स ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स 2020 में। तो टोटल 54 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 200 क्वेश्चंस देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का मेन मोटो क्या था वो आपको बताना है। तो वो देखिए था यूनाइटेड बाय इमोशंस। 201 भी देख लीजिए। एक्चुअली 4-5 क्वेश्चन और है ताकि ये ओलंपिक वाला पूरा कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, तो इसीलिए इसको भी देख लीजिए। इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 विच नेशन हैज़ द बिगेस्ट कंटिजेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एथलीट पार्टिसिपेटिंग। ठीक, तो किस कंट्री के एथलीट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में, तो याद रखिएगा ब्राज़ील के किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड इन लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021, यानी कि लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में किस स्टेट ने टॉप किया है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा गुजरात ने टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 203 फ्लैग बियरर मरियप्पन थंगवेलू फ्रॉम इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक्स बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि देखिए जो टोक्यो पैरालंपिक्स में जो फ्लैग बियरर थे मरियप्पन थंगवेलू, ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो ये हाई जंप से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप 24। Which nation withdraw from the Tokyo Paralympics 2020 due to instability and violence? किस स्टेट को क्या बोलते हैं विड्रॉ कर दिया गया था आपका टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 से इनस्टेबिलिटी और वायलेंस की वजह से। ठीक, तो वो देखिए जो विड्रॉ किया गया था वो अफगानिस्तान को किया गया था। और ये आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन, Who is India's women's powerlifting 50 kg participant at Tokyo Paralympics 2020? यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पावर लिफ्टिंग में 50 kg में वुमेंस को किसने रिप्रेजेंट किया था वो आपको बताना है। तो देखिए थी आपकी सकीना खातून जी। ठीक, तो ये देखिए टोटल आज हम लोगों ने 105 क्वेश्चंस कर लिए हैं करंट अफेयर के। ठीक, इसी तरह की क्लासेस देखिए एक क्लास और होगी करंट अफेयर की, वो कल मैं ले लूँगा आप लोग का। तो करंट अफेयर का भी देखिए मैक्सिमम सेगमेंट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें और वो अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लासेस में। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।